आगे बढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का 12वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन आज से जिनेवा स्विट्जरलैंड में शुरू होने जा रहा है। यह सम्मेलन करीब 5 वर्ष के समय के बाद हो रहा है। इस साल के सम्मेलन के महत्वपूर्ण विचारणीय विषयों में महामारी के खिलाफ डब्ल्यूटीओ की कार्रवाई, सब्सिडी वार्ता और खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग सहित कृषि संबंधी मुद्दे शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। महाराष्ट्र में हुए राज्यसभा चुनाव के नतीजों को लेकर के एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे आश्चर्य हुआ है कि ये इस तरह का चुनाव परिणाम नहीं है। उन्होंने कहा, अगर आप शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी उम्मीदवारों को मिले मत देखेंगे तो साफ है कि जो कोटा सभी को दिया गया है उतने मत ही मिले हैं। सिर्फ प्रफुल्ल पटेल को 1 वोट ज्यादा मिला है। वह 1 वोट कहां से आया, मुझे इस बात की भी जानकारी है। वह महाविकास आघाड़ी का मत नहीं है, दूसरी तरफ का है। इसके अलावा शरद पवार ने कहा कि जो 6वीं सीट थी उसके लिए हमारे पास मत कम थे, लेकिन शिवसेना ने हिम्मत की और अपना उम्मीदवार उतारा और जीतने का प्रयत्न भी किया। में आगे बढ़ते हैं। सीएम अशोक गहलोत का राजसमंद दौरा है। बताया जा रहा है कि अशोक गहलोत कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र का शिलान्यास भी करेंगे सीएम अशोक गहलोत। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज राजसमंद दौरे पर हैं। कई कार्यक्रमों में बताया जा रहा है कि अशोक गहलोत शिरकत करने वाले हैं। इसके साथ ही आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र का भी शिलान्यास करेंगे। झारखंड की राजधानी रांची के मेन रोड में शुक्रवार को हुई हिंसा मामले में हेमंत सोरेन सरकार ने उच्च स्तरीय जांच के लिए 2 सदस्य कमेटी गठित की है। इसमें सचिव अमिताभ कौशल व अपर पुलिस महानिदेशक संजय लाटकर भी शामिल हैं। इनमें सप्ताहकार में सभी पहलुओं की जांच कर रिपोर्ट देने को भी कहा गया है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर रांची के मेन रोड में धारा 144 लागू है। इंटरनेट सेवा रांची में ठप कर दी गई है। शनिवार को शहर की दुकानें भी बंद रही हैं। बीजेपी नेता नुपुर शर्मा के बयान के बाद राजधानी रांची के मेन रोड में शुक्रवार को हिंसा हो गई। इसमें 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसमें 2 लोगों की मौत भी हो गई है। हेकरा मस्जिद चौक से सर्जन चौक से पहले तक उपद्रवियों ने जमकर उपद्रव मचाया और पत्थरबाजी भी की। इस दौरान पुलिस की 3 पीसीआर वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। वहीं डेली मार्केट स्टैंड में खड़े करीब 1 दर्जन से अधिक कार में तोड़फोड़ भी की गई। घटना के दौरान मेन रोड की कुछ दुकानें खुली थी। इस कारण दुकानों के बाहर 1 दर्जन से अधिक बाइक व स्कूटी भी खड़ी थी। सड़क किनारे खड़े इन वाहनों को उपद्रवियों ने निशाना बनाया। राहगीरों के वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई। पत्थरबाजी पर काबू पाने के लिए पुलिस ने उपद्रवियों पर लाठीचार्ज किया और फायरिंग भी की। हिंसा के बाद रांची के मेन रोड में धारा 144 लागू है। रांची में इंटरनेट सेवा ठप कर दी गई। सीएम हेमंत सोरेन ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच के लिए भी 2 सदस्य कमेटी गठित की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने शनिवार को पैगंबर पर भड़काऊ टिप्पणी को लेकर के हावड़ा में हिंसा के बाद मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में इंटरनेट सेवाओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। अफवाहों को रोकने और गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए इंटरनेट सेवाओं का निलंबन 14 जून को सुबह 6 बजे तक के लिए प्रभावी रहेगा। आदेश में कहा गया है कि बेलडांगा पुलिस थाना क्षेत्र के बेलडांगा 1 ब्लॉक और रेजीनगर और शक्तिपुर पुलिस थाना क्षेत्रों को कवर करने वाले बेलडांगा 2 ब्लॉक में इंटरनेट सेवाएं 14 जून को सुबह 6 बजे तक निलंबित कर दी गई हैं। सरकार के 8 साल पूरे होने पर बीजेपी देश में हर राज्य में अलग अलग कार्यक्रम रख रही है।
ऐसे में आज सेवा सुशासन और गरीब कल्याण योजना को लेकर के बीजेपी ने एक वर्कर रैली छाबड़ा रिजॉर्ट अवोहर रोड फाजिल्का में रखी है। आपको बता दें कि इस वर्कर रैली में बीजेपी नेता राजकुमार वेरका कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ भी विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। इस रैली में पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरजीत ज्ञानी, पूर्व विधायक अरुण नारंग, बलुआना से वंदना संगवान और जलालाबाद में पूर्व मुजदेरिया इस रैली में मौजूद रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के करोल बाग स्थित प्रसिद्ध गफ्फार मार्केट में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि आग शू मार्केट में लगी है, जो कि बीकानेर स्ट्रीट के पास बताई जा रही है। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 39 गाड़ियां मौके पर पहुंची। हालांकि अब आग पर काबू पा लिया गया है और खबर लेके जाने तक किसी के हताहत होने की अभी तक कोई खबर सामने नहीं आई है। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।